हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार सभी प्यारे साथी पहले बताइए आप सभी लोग कैसे हैं? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी दोस्तों? बताइए कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? आप लोग जो कैंडिडेट एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं प्यारे साथियों, एसएससी जीडी की जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये प्रैक्टिस सेट है दोस्तों। तो आप लोग बिल्कुल पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में स्किप करेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है प्यारे साथियों, पॉइंट से रुक जाता है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपका एक नंबर छूट जाए, मैथ का एक क्वेश्चन छूट जाए, जिससे आपके सिलेक्शन में बाधा बन जाए। दोस्तों हम बिल्कुल बड़े ही आराम से आपको हर एक कॉन्सेप्ट में सिखाऊंगा, प्रैक्टिस के साथ साथ हर एक चीज़ बताऊंगा, जिससे आप सवाल को कैसे लगाएंगे फास्ट, इसका बेस्ट से बेस्ट अप्रोच क्या होगा आपके एग्जाम में सवाल को हल करने का। तो हर चीज़ हम लोग सीखेंगे दोस्तों। ये जो जीडी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है मैथ का, ये 7वां प्रैक्टिस सेट है। इसका मतलब 6 प्रैक्टिस सेट हमने पहले कर चुका है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग देखिए दोस्तों, हर एक प्रैक्टिस सेट देखिए, ज़रूरी है आप लोगों के लिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मिल जाएगा। इसमें टोटल कितने प्रश्न मिलते हैं आपको? 20 प्रश्न आपको मिलेंगे। तो 20 प्रश्नों में से आप कितने क्वेश्चन यहाँ पर कर पाते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि दोस्तों जब आप हमें बताएंगे कि आप किस लेवल की तैयारी है, आपका लेवल क्या है, तो हमें बेहद खुशी होगी। और हाँ, अगर आपका कोई भी चैप्टर कमज़ोर है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। मैं प्रयास करूँगा कि वह चैप्टर आपको विधिवत तरीके से समझा दूँ, ताकि आपका क्वेश्चन एक भी ना छूटे उस चैप्टर से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी प्यारे साथी लिखेंगे कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय। सभी प्यारे साथी लिखेंगे भारत माता की जय। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट किया जाए। सभी साथी बताएंगे स्टार्ट किया जाए। चलिएगा, पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, तो आप लोग एक बार सभी लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला काम क्या है, आपको प्रश्न को ध्यान से समझना है, पढ़ना है। इसके बाद इसको कैसे लगाना है, इसका तरीका क्या है, इसको सीखिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर ए और बी अलग अलग एक कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? टाइम एंड वर्क का यह क्वेश्चन है, काम और समय का यह क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। देखिएगा, दो लोग हैं, ए और बी है, ए है और बी है। ए काम कर सकता है कितने दिन में? 10 दिन में। बी कर सकता है उसे 15 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो दोनों का लघुत्तम लेंगे। दोनों का लघुत्तम जो आएगा टोटल काम हो जाएगा, तो 15 और 20 का लघुत्तम क्या होगा दोस्तों? 30 हो जाएगा। 10 से भाग देंगे 30 में, तो ए की क्षमता क्या आ गई? 10 या 30। 3 क्षमता गई ए की। बी की क्षमता क्या हो जाएगी यहाँ पर? 2। बी की क्षमता क्या हो जाएगी दोस्तों? 2 हो जाएगी। आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि बी अकेले 3 दिन तक कार्य करता है दोस्तों। यानी काम कौन कर रहा है? बी अकेले 3 दिन तक काम कर रहा है। 3 दिन में वह बी 2 की क्षमता से काम किया, इसका मतलब कितना काम कर दिया? 6 काम उसने समाप्त कर दिया। तो शेष काम कितना बच गया यहाँ पर? शेष काम कितना बच गया? टोटल काम है यहाँ पर 30 काम टोटल है, जिसमें से यहाँ पर 6 काम हो गया है। तो शेष काम कितना बच गया यहाँ पर? शेष काम बच गया दोस्तों 24। अब ये 24 काम कौन करेगा दोस्तों? यहाँ पर क्या बोला गया है? 24 काम करने के लिए किसको लिया गया है? ए को। तो ए करेगा 24 काम। किस क्षमता से काम करेगा? ए की क्षमता क्या है दोस्तों? 3 की क्षमता से काम करेगा यहाँ पर। तो 3 8 24, यानी 8 दिन का समय लगेगा ए को शेष काम को पूरा करने में। 8 दिन इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 8 दिन यानी ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग हमें बता सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, पढ़िए दोस्त। सवाल को एक बार सभी प्यारे साथी पढ़ेंगे। सबसे पहला काम है सवाल को समझना। सवाल जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक इसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ, बार बार आपसे कहता हूँ कि सबसे पहला काम आपका है सवाल को विधिवत समझना। सवाल का मतलब क्या है, क्या कहना चाहता है। इस सवाल में कहा गया है उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 8 और 40 है। दो संख्याएं हैं जिनका लघुत्तम और महत्तम क्या है? 8 और 40 है। उन संख्या का गुणनफल आपसे पूछा गया है दोस्तों। बात को समझिएगा। एलसीएम एचसीएफ दिया है। एचसीएफ क्या दिया गया है दोस्तों? यहाँ पर एचसीएफ दिया गया है दोस्तों 8। क्या है? तो एचसीएफ है दोस्तों 8। एलसीएम क्या है दोस्तों? एलसीएम आपको दिया गया है यहाँ पर, एलसीएम दिया है दोस्तों 40 दिया है। ठीक है,
आपको दो संख्या लेनी है, तो दो संख्या आप कौन मानेंगे? मैं हमेशा आपको बताते आ रहा हूँ कि आप हमेशा जो लघुत्तम महत्तम जो होता है दोस्तों, HCF जो होता है, आप उन्हीं को आप संख्या मान लीजिए। पहली संख्या मान लीजिए कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाकर 8A, दूसरी संख्या मान लीजिए 8B। ठीक है, दो संख्या आपने मान लिया। हमेशा मौसा को ही संख्या मानते हैं, कोई कांस्टेंट वैल्यू लगाते हैं, कोई भी चर राशि लगा देते हैं इसमें। ठीक है, 8A 8B ये दो संख्या मान लिया गया है दोस्तों। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे कहा गया है कि इनका लघुत्तम जो है दोस्तों वह 40 है। लौसक क्या है? 40 है। तो इन दोनों संख्याओं का लौसक क्या होगा? इन दोनों संख्याओं का लौसक क्या हो जाएगा? तो इसका लौसक क्या हो जाएगा दोस्तों? LCM क्या हो जाएगा? 8AB, और ये किसके बराबर हो जाएगा? 40 के। किसके बराबर? 40 के। तो इसको आप काटेंगे 8 से, 8 पंजे 40, 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं A और B का मान, AB का मान क्या हो जाएगा दोस्तों? 5 हो जाएगा। अब आपको क्या करना होता है? इसका फैक्टर करना होता है। दो फैक्टर ऐसा करिए कि इसका दो फैक्टर, इसको अब दो फैक्टर ऐसा करिए कि इनका गुणा करने पर 5 आ जाए। तो एक फैक्टर को आप 1 मान लीजिए, एक फैक्टर को 5 मान लीजिए। यानी हम सीधी बात यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर सीधे हम कह सकते हैं कि A का वैल्यू, A का अनुपात क्या हो जाएगा? 1, अब B का अनुपात क्या हो जाएगा यहाँ पर? 5। ठीक, तो A की जगह आप क्या रखेंगे? 1, यहाँ से 8 कम 8, और यहाँ B की जगह रखेंगे जब आप 5, और 8 पचे क्या हो जाएगा दोस्तों? 40। 8 पचे 40 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 8 पचे 40 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है? उन संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है दोस्तों। उन संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है, तो आप इसको नहीं निकालेंगे ना, तब पर भी आ जाएगा आंसर। उन संख्या का गुणनफल पूछा गया है, तो अगर आप इसको A और B या पहली संख्या दूसरी संख्या नहीं निकालेंगे, तब पर भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले यहाँ देखिए कैसे क्या करेंगे हम। दोनों संख्या का गुणनफल निकालना है, इसका मतलब 8 गुना क्या करना है? 40 करना है। तो 8 चौको 32 यानी 320। इसका उत्तर 320 हो जाएगा दोस्तों। 320 इस प्रश्न का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3। लेकिन दोस्तों देखिए, अगर आप ये संख्या नहीं निकालते हैं ना, यह 8 और 40 नहीं निकालते हैं, तब पर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा, यहाँ पर समझने का प्रयास करिए। देखिए दोस्त, आपसे क्या पूछा गया है? दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है। तो ए, यहाँ पर गुणनफल क्या हो जाएगा इसका? 8A और 8B का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो 64AB हो जाएगा। 64AB। ठीक है दोस्तों, 64AB का मान क्या है? AB का मान क्या है दोस्तों? देखिए यही AB का मान है। AB का मान क्या है? 5 है। तो AB की जगह आप रख दीजिए 5। 5 का गुना कर दीजिए, 5 चौको 20, 5 छक 30 2 32। यहाँ से भी आप लगा सकते हैं बिना संख्या निकाले ही। तो 320 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग दोनों तरीका समझ गए होंगे। संख्या निकालेंगे तब पर भी आएगा आंसर, नहीं निकालेंगे तब पर भी आंसर आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। इस प्रश्न को सभी प्यारे साथी आराम से पढ़ लीजिए। पहला नंबर, आपको सवाल को ध्यान से पढ़ना है, समझना है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मिक्स्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए यह थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टाइम टेकिंग है, टाइम ले सकता है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर सवाल नहीं सेकंडों में लगते हैं दोस्तों। कुछ सवाल ऐसे हैं जो समय लगता है, तो उसको आपको पहचान करना है। जो ज़्यादा टाइम ले उसको आपको छोड़ना है बाद में करने के लिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप लोग पढ़िए। पहले, किसी धनराशि पर 1.5 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 228 रुपये है, जिसमें चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है और साधारण ब्याज वार्षिक रूप से। बात को समझिएगा दोस्तों। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर समय दिया है कितना? 1.5 साल। समय 1.5 साल दिया गया है। रेट क्या है? 8% दिया गया है। दो ब्याज है, एक चक्रवृद्धि ब्याज है और एक साधारण ब्याज है दोस्तों। हम बात करते हैं यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। ठीक, चक्रवृद्धि ब्याज की अगर बात किया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या लगता है? अर्धवार्षिक लगता है दोस्तों। तो अर्धवार्षिक लगता है, तो समय 1.5 साल है। 1.5 साल में कितने साइकिल बनेंगे? 6 महीने के 3 साइकिल बनेंगे। यानी यहाँ पर टाइम क्या लेना है आपको? 3 लेना है। ठीक, और रेट क्या हो जाएगा? आधा, यानी आर क्या लेना है आपको? 4%। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। ठीक, और अगर हम यही बात करें दोस्तों, अगर हम यहीं पर बात करें SI का, तो SI के लिए क्या कंडीशन दिया गया है यहाँ पर?
यस आई के लिए कंडीशन क्या दिया गया है, देखिएगा यहाँ पर एस आई के लिए क्या है, जो ब्याज लगता है वार्षिक लगता है, यानी यहाँ पर टाइम क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर टाइम क्या हो जाएगा, एक सही 1/2 का मतलब 3/2 हो जाएगा, ठीक। और रेट क्या होगा दोस्तों, 8% हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। यहाँ तक तो आपने वही चीज़ें लिखी है, वही चीज़ें आपने देखा है दोस्तों, वही हमने लिखा है जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है। अब आगे करना क्या है, इस बात को समझिएगा। आप जानते हैं कि जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वह सक्सेसिव होता है। यहाँ पर 4% यहाँ पर रेट दिया गया है, तो 3 साल का आप सक्सेसिव लगा दीजिए इसमें। पहले नंबर 4 प्लस का 4 प्लस का 4 गुणे 4, यहाँ से क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा दोस्तों, बटे 100, ठीक। 4 4 8 हो जाएगा, 4 चौको 16, यानी 8.16 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। आपने कै बार लगाया है, एक बार लगाया है, ठीक है, क्योंकि 4 4 4 3 बार है, दो को लेकर एक बार लगा दिया, एक बार आप इसमें फिर लगाएंगे। एक बार देखिए क्या होता है दोस्तों ना, कि ये जो रेट दिया गया 4 4 4, ये 3 बार दिया गया है, तो इन दोनों को लेकर आपने सक्सेसिव लगा दिया, कितना आ गया, 8.16, यहाँ तक आ गया। अब ये 1 4 जो ये बच रहा है दोस्तों, ये जो बच रहा है इसको भी आप लोग एक बार इसमें सक्सेसिव लगा देंगे, तो लगा दीजिए 8.16 प्लस का दोस्तों 4 हो जाएगा, प्लस का 4 होगा, और प्लस का 8.16 गुणे 4 हो जाएगा, अब बटे 100। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। देखिएगा 8 4 12 हो जाएगा, यहाँ से 8 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, 12, ठीक, 0.16 और प्लस का यहाँ गुणा कर दीजिए, 16 चौको 64 हो जाएगा। देखिए 4 6 24 हासिल का 2, 4 के 4 2 6, और 4 8 32, 4 8 32, 0.2 स्थान में पहले था, 100 से भाग देंगे 0.4 स्थान पर चल जाएगा, यानी दशमलव कहाँ जाएगा, शुरुआत में यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो 0.3 2 6 4 इसमें जोड़ेंगे जब, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले आप क्या करिए ना, दशमलव के बाद 4 अंक बना दीजिए, अब जोड़ दीजिए इसको और इसको जोड़िए, क्या होगा, यहाँ पर 4, ठीक, 6, और यहाँ से 6 2 8 और 3 1 4, 0.1 12, ठीक। ये हो गया क्या चीज़, ये चीज़ क्या निकला है दोस्तों, यह निकला है आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ये निकला है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। थोड़ा सा देखिए दोस्तों, हम समझाने, जब मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, बाकी इसमें टाइम नहीं लगेगा, आपको समझ में जब आ जाएगा एक बार, तो जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत फास्ट लगा लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक। साधारण ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों, RT% लगाइए यहाँ पर, RT%, यानी 3/, साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, 3/2 गुणे 8, 2 से भाग देंगे 4 बार में कटेगा, 4 3 12 हो जाएगा, यहाँ पर 12%। साधारण ब्याज दोस्तों 12% हो गया, कोई दिक्कत, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो दोनों 12.484 माइनस 12 करेंगे तो दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, 0.4864, और यही जो अंतर है साथियों, बस यही दिया गया है, कितना, 228, ये किसके बराबर है दोस्तों, 228 के बराबर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या निकालना, धनराशि, धनराशि 100% के बराबर होती है, तो 100% का मान निकालना है, इतना परसेंट तो ये हो गया, 100 का मान निकालना है, 100 का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा 100 का मान निकालेंगे दोस्तों, तो क्या होगा यहाँ पर 228/0.486 गुणे 100 करेंगे, गुणे 100 करेंगे। देखिए इससे दशमलव हटेगा, ऊपर 4 जीरो और बढ़ जाएगा दोस्तों, 4 जीरो और बढ़ जाएगा, अगले 100 ही है। जब आप इसको काटेंगे ना, जब आप दोस्तों इसको काटेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, क्या आएगा, एक बार सभी लोग भाग देकर देख लीजिए, भाग देकर आप सभी लोग देख लीजिए, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पर
बताइए दोस्तों क्या आएगा, देखिएगा। इससे जब आप भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा यहाँ पर, आप काट दीजिए दोस्तों, 4 से काटिए, 4 से भाग देंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 सते 28, 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम में 4 और 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 छक्का 24, ठीक है। 3 से काट दिए, 19 या 57 हो जाएगा दोस्तों। 3 से काटेंगे इसको तो 3 चौको 12 हो जाएगा यहाँ पर, 0, 3 से नहीं कटेगा दोस्तों, 3 से नहीं कटेगा। एक बार सभी लोग बताइए क्या होगा इसका भाग देने के बाद। जब आप भाग देंगे ना पूरा, इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 46,875, 46,875। एक बार सभी लोग इसको इस पोजीशन को इसको आप लोग हल करिएगा, इसको आप लोग भाग देकर चेक करिएगा, इतना आएगा 46,875 आएगा दोस्तों। इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, टाइम टेकिंग सवाल है, लेकिन दिक्कत की बात नहीं साथियों। आपको क्या करना, ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आते हैं तो इसको आगे बाद में करने के लिए छोड़ना है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप लोग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चलिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, समझिए। जॉन ने एक बैंक में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुछ धनराशि उधार ली, जिसमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। यदि उसने 4 वर्ष के अंत में 21,961.50 का भुगतान करके अपना ऋण चुका दिया तो उसने कितनी धनराशि उधार ली थी दोस्तों, कितना धनराशि उधार लिया था यह आपको बताना है। देखिएगा 10% का मतलब क्या होता है, तो 10% का मतलब होता है दोस्तों 1/10, ठीक। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या हो जाएगा, 11/10, 11/10। मतलब ये हुआ दोस्तों, मतलब ये हुआ कि 10 रुपया क्या था, मूलधन। 10 क्या था दोस्तों, मूलधन था। तो 11 क्या है, इसका मिश्रधन है, ठीक है। कितने वर्ष की बात कर रहा है, 4 साल। तो जब 4 साल की बात कर रहा है तो आप इस पे घात 4 करेंगे दोस्तों। क्या घात करेंगे, 4 घात, 4 साइकिल, 4 साइकिल करेंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी नहीं है दोस्तों, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें बता सकते हैं। अब आइए दोस्त आगे चलिए। इसका मतलब साफ है कि आप यहाँ से रेशियो लगा सकते हैं 10 और 11, कितना बार, 4 बार, 10 11, 10 11, 10 और 11, ठीक, ठीक है दोस्तों। कितना भुगतान किया गया है लास्ट में, 21,961.50 भुगतान किया गया है। तो इसका मतलब इतना मिश्रधन दिया गया है। तो मिश्रधन का अनुपात क्या है, ये मिश्रधन है, ये क्या है दोस्तों, मिश्रधन है। यानी हम कह सकते हैं कि 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, 4 बार। इसका मान कितना दिया है, 21,961.5, इतना दिया है। आपसे क्या पूछा है, वो धनराशि पूछा गया है। यानी आपसे किसका मान पूछा है, 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, 4 बार इसका मान पूछा गया है। 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, इसका मान आपसे पूछा गया है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, 21,961.5 बटे 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11, 4 बार। और गुणे यहाँ पर 10, मतलब के शून्य हो जाएगा 4 शून्य, 4 शून्य, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए 11 गुणे 11 गुणे 11 करेंगे, समय लग जाएगा ज़्यादा। आपको यहाँ पर गुणा भाग नहीं करना है, आपको यहाँ पर गुणा भाग नहीं करना है। करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको लगाना है डिजिटल सम। डिजिटल सम लगाना है, कैसे लगाना है देखिएगा, 1 + 1 करेंगे 2, 1 + 1 करेंगे 2, 1 + 1 करेंगे 2, उसी प्रकार 1 + 1 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 का मतलब क्या हो जाएगा, 7, 7। नीचे आपको 1 बनाना है, 7 को 1 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, अगर आप 4 से गुना कर देंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा। 28 का मतलब क्या होता है दोस्तों, 8 2 10, 8 2 10, यानी 1 बन जाएगा। तो जो काम आप नीचे किए हैं वही काम ऊपर करेंगे। नीचे आपने क्या किया, 4 से गुना किया है, तो ऊपर भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब डिजिटल सम लगाइए,
जहाँ 9 बनता है उसको खत्म करते हैं, 9 बना खत्म, 6 2 8, 6 1 7 2 9 खत्म, यानी 5 + 1 6, 6 अगले 4, 6 चौको 24, 6 चौको क्या हो गया दोस्तों 24, 24 का मतलब 4 और 2 6, यानी इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है दोस्तों 6 आ रहा है। तो ऑप्शन वही सही होगा जिसका डिजिटल सम 6 आए। अब आइए ऑप्शन पर, 7 + 1 8 होगा, ये तो ऑप्शन नहीं सही है। 5 + 1 6 होगा, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 6 + 1 7 होगा, ये भी नहीं सही है। और 4 + 1 5 होगा, ये भी नहीं सही है। बस एक ही ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन सही है, क्योंकि 5 + 1 करेंगे, जोड़ेंगे अंकों को, तो इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। तो इस प्रकार से आप लोग इसको डिजिटल सम से हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिया गया है। एक बस स्टेशन P से Q तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा गति से और स्टेशन Q से P तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति बताइए। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत गति आपको बताना है, क्या होगा इसकी औसत गति। तो औसत गति कैसे निकालते हैं, 2 × 70 × 90 बटे 90 + 70 160, 0 से 0 कैंसिल, इसको काटेंगे 2 से, 2 8 16, 8 बार में कैंसिल, यहाँ हो जाएगा 9 7 63, 630 बटे 8, 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग देंगे दोस्तों तो कितनी बार जाएगा, 8 7 56, 8 7 56, 56 हो जाएगा दोस्तों, 56 और क्या बचेगा यहाँ पर 7 बचेगा, 7 हो जाएगा 70, हो जाएगा दोस्तों 70। 8 से क्या बच जाएगा, 8 8 64, यानी ऑप्शन वही सही है जो 78 से स्टार्ट हुआ है। 78 दशमलव कुछ आएगा, तो ये तो 75 से स्टार्ट है, तो होगा, ये तो होगा नहीं। ये 80 है, नहीं होगा। 82 से नहीं होगा। 78.75 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। इसको पूरा भी हल कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। 78 आ गया, बस यही आपको दिमाग लगा लेना है। ठीक है, कि एक ही ऑप्शन में 78 दिया गया है, तो आगे हल करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, अगला क्वेश्चन। सोनल और अर्जुन एक साथ कार्य को 57 दिन में पूरा कर सकते हैं। अर्जुन और रोहन एक साथ 38 दिन में, और रोहन और सोनल एक साथ उसी काम को 38 दिन में पूरा कर सकते हैं। सोनल, अर्जुन और रोहन एक साथ उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, सोनल और अर्जुन 57 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। ठीक, अर्जुन और रोहन 38 दिन में, रोहन और कौन है, सोनल है 38 दिन में। इन सभी का निकाल दीजिए लघुत्तम। लघुत्तम जो आएगा टोटल काम होगा, क्या हो जाएगा, 19 तो सब में है, 19 तो वही करेगा, 19 दूना 38, 19 तिया 57, यानी ये हो जाएगा इसका लघुत्तम। 19 तिया 57, 2 हो जाएगा यहाँ पर क्षमता इसका, 19 दूना 38, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। जब सभी लोग एक साथ काम करेंगे तो एक ही आदमी 2 बार आ जाएगा, तो इसका क्षमता डबल हो जाएगा दोस्तों। देखिए, इसका क्षमता जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, इसको जब आप जोड़ेंगे दोस्तों, एक आदमी 2 बार आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 सोनल प्लस अर्जुन प्लस रोहन बराबर कितना क्षमता आ रहा है, 3 3 6 2 8, तो 2 से काटेंगे 4 बार में कट जाएगा, यानी सोनल, रोहन और अर्जुन का क्षमता क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया। 4 हो गया दोस्तों। अब कह रहा कि वही 4 की क्षमता से काम करेंगे, 4 की क्षमता से जब काम करेंगे कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा दोस्तों, ये पूछा गया है आपसे। देखिए कितना दिन लगेगा यहाँ पर, 3 दूना 6, इसको पहले आप 2 से काट दीजिए, 19 तिया 57 हो जाएगा, 57 बटे 2, 57 बटे 2 तो क्या हो जाएगा, 28 दूना 56 और 1 57, यानी 28.5 दिन का समय लगेगा। 28.5 दिन, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28.5 दिन। कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ गया है।
देखिए पढ़िए एक बार सवाल सभी लोग, सभी प्यारे साथी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, समझिए पहले सवाल में क्या कहा गया है, कैसे क्या आपसे पूछना चाहता है। एक टेबल फैन को 2827.06 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक है, तो 14% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। बात को समझिएगा। हम कुछ समय के लिए क्रय मूल्य को मान लेते हैं दोस्तों यक्स रुपया है। क्या मान लेते हैं? क्रय मूल्य यक्स मान लेते हैं दोस्तों। जब यक्स की समान 2827.06 रुपये में बिका है तो उसको क्या हुआ है? लाभ। लाभ कैसे निकलता है? विक्रय माइनस क्रय मूल्य, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 2827.06 माइनस यक्स। ये जो लाभ हुआ है दोस्तों ये किसके बराबर है? जब 2230 रुपये में बेचने पर हानि हुआ है, तो हानि कैसे निकलेगा? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी 2230। इसका कितने परसेंट से कितना परसेंट अधिक है? 14%। तो 14% का मतलब क्या होता है दोस्तों? 14/100, 2 7 14, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 57/50 हो जाएगा। यहाँ पर 57 दोस्तों 50 हो जाएगा। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर? यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी है आपको दोस्तों? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत परेशानी है? बताइए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या करना है यहाँ पर देखिएगा, समझने का प्रयास करिए दोस्तों। 50 का गुना इधर हो जाएगा इसमें, तो 2827 में 2827.06 में जब आप गुना करेंगे 50 का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा दोस्तों 14 13 53, 14 13 53 होगा दोस्तों। ठीक, माइनस का 50 यक्स, माइनस का दोस्तों यहाँ पर 50 यक्स हो जाएगा बराबर, और 57 का गुना इसमें करना है तो 57 यक्स, ठीक, माइनस 2230 में दोस्तों आपको 57 का गुना करना है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 110। यहाँ तक होगा दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यक्स वाले को एक साइड करिए, बिना यक्स वाले को एक साइड करिए दोस्तों। तो यक्स वाले को 50 को आप इधर लेकर चले आइए, तो 50 को जब इधर लेकर आएंगे दोस्तों तो इधर जब आएगा ये 50 तो प्लस का 50 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा यह 107 यक्स हो जाएगा। ठीक, बराबर। इसको आप उधर लेकर जाइए, इसको उधर लेकर जाएंगे इधर इस साइड में, तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो 14 13 53 में 14 13 53 में जब आप जोड़ेंगे, कितना जोड़ना है आपको? 127 110, 127 और 110 जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे दोस्तों तो हो जाएगा क्या चीज़? यहाँ पर जोड़ लीजिए, यहाँ पर आएगा क्या चीज़? देखिए यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 6 होगा, 4 8 6 2 ये होगा। यानी यक्स का मान निकालेंगे तो 107 का इधर भाग कर देंगे। 107 से जब भाग देंगे दोस्तों, भाग देकर आप लोग चेक कर सकते हैं साथियों, भाग देकर आप चेक कर सकते हैं 26 84 और 63 में जब भाग देंगे आप 107 का तो 2509 हो जाएगा, 2509 होगा। ठीक, यानी क्रय मूल्य निकल गया यहाँ से। ये क्या निकला? यक्स को माना गया है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य तो निकल गया। आपसे पूछा है 14% का लाभ कमाना है, तो आप इसको कितना बेचेंगे? 114% पर बेचेंगे, यानी 114/100 में बेचेंगे। ठीक है, 114/100 में आप इसको बेचेंगे। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप यहाँ पर डिजिटल सम लगा सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। देख लीजिए कैसे लगाइएगा, यहाँ पर देख लीजिए इसका डिजिटल सम कितना होगा? इसका डिजिटल सम क्या होगा दोस्तों? तो ये तो 9 खत्म हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा यहाँ से, और 4 2 6, 7 6 42, 42 का डिजिटल सम क्या होगा? तो 6 हो जाएगा। यानी ऑप्शन वही सही होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा दोस्तों? 6 होगा। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों? देखिएगा
या तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, पहले आप डिजिटल सम से चेक कर लीजिए क्या होगा कि नहीं। 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12। सबसे पहले जो उत्तर होगा दोस्तों वह तो दशमलव में आएगा, तो ये दो तो ऑप्शन कट जाएंगे पहले ही। अब इसी दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है, इसी दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। देखिए 6 2 8 है, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 8 है, 16 8 क्या आ जाएगा दोस्तों 24, और 24 का डिजिटल सम क्या होगा दोस्तों 6 होगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसको भी चेक कर लीजिए, ये 5 4 9 खत्म हो जाएगा और 8 2 10 4 14, 14 का मतलब 5 होगा दोस्तों, तो ये तो नहीं होगा। बस ऑप्शन नंबर 3 है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग डिजिटल सम बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग डिजिटल सम जरूर सीखिए। डिजिटल सम से सवाल लगाना बहुत आसान है, बस आपको डिजिटल सम चेक कर लेने हैं, सवाल का आंसर तुरंत आ जाता है। इस प्रकार से आप लोग इसको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं भैया, आपके स्क्रीन बोर्ड पर अगला प्रश्न आ गया है, बहुत ही लाजवाब इम्पॉर्टेंट, अनुपात समानुपात का बहुत ही इम्पॉर्टेंट सवाल माना जाता है दोस्तों, और लाजवाब भी है। आप लोग एक बार इसको बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। 7 5 और 3 का चतुर्थानुपात और 7 और 13 का तृतीय अनुपात के बीच का अनुपात बताइए दोस्तों क्या होगा। देखिएगा, जब चतुर्थानुपात निकालते हैं तो लास्ट के दोनों का गुणा करके पहले से भाग करते हैं, यानी 5 × 3 करेंगे, अब बटे क्या करेंगे दोस्तों 7 करेंगे। यहाँ पर 3 है यह, ठीक है, यहाँ पर क्या है दोस्तों 5 × 3 बटे 7, ठीक। अनुपात, तृतीय अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, लास्ट का 2 बार गुणा करते हैं, 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, 169 का स्क्वायर बटे 7 कर देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 5 15 हो जाएगा दोस्तों, 15 संबंधी हो जाएगा 169, 15 संबंधी 169 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ऑप्शन की बात करते हैं दोस्तों तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है, 15 बटे 169। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बहुत ही मस्त और मेंसुरेशन का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो आप लोग इस सवाल को पढ़िए, पहले सवाल को पढ़ लीजिए। क्या कहा गया है, एक बेलनाकार टंकी की क्षमता 5632 घन मीटर है, यदि उसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो उसकी गहराई बताइए। गहराई का मतलब कुछ और नहीं दोस्तों, आपसे ऊंचाई पूछना चाहता है। बेलन है, बेलनाकार टंकी है, तो देखिए इसका आयतन क्या होगा, क्षमता का मतलब आयतन होता है दोस्तों। आयतन क्या हो जाएगा इसका, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, ये बेलन का आयतन होता है, किसके बराबर है 5632 के बराबर है। पाई का मान आपको लिखना है 22/7, 22/7। आर व्यास 16 है तो त्रिज्या व्यास की आधा होती है, यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा 8, तो 8 × 8 हो जाएगा। ठीक, ऊंचाई यानी गहराई आपसे पूछा गया है 5632। ठीक, 8 से काट दीजिए दोस्तों, 8 से काटेंगे अगर दोस्त यहाँ पर, या तो आप इसको 11 से काट दीजिए, 11 दूना 22, 11 दूना 22 हो जाएगा दोस्तों, 11 दूना 22, 11 से काटिए, 11 पंजे 55, 1 बचेगा, 11 1 कम 11, 2 बचेगा, 11 दूना 22। देखिए 8 28 64 से कटेगा तो यह 8 बार में कट जाएगा, यानी यच का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, यच का मान क्या हो जाएगा 8 × 7, यहाँ पर 2 बचा है, 2 से भी काटेंगे, 2 चौको 8, 4 × 7 यानी 7 चौक 28, गहराई उसका क्या हो जाएगा 28 मीटर, 28 मीटर इसकी गहराई होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत परेशानी है तो आप लोग बताइए, कहीं सवाल में दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने 10 नंबर प्रश्न आ गया है, बताइए दोस्तों इसका क्या होगा राइट आंसर। सभी प्यारे साथी एक बार सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। एक दुकानदार वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थान तक। ठीक, दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात करना है दोस्तों। देखिएगा, देखिए 100 ग्राम का सामान है दोस्तों, 100 ग्राम सामान को बेचता है, 100 ग्राम का सामान का दाम क्या है, सीपी यानी क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 ग्राम का 100 रुपये, 100 रुपये। ठीक है, 100 ग्राम का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 100 रुपये। हुआ क्या है, वह 15% वजन कम तौलता है, लाभ कितना लेता है 12, 112 हो जाएगा, यानी बिकता कितने में है दोस्तों, बेचता है 112 रुपये में, 112 रुपये में वह बेचता है, लेकिन 15% कम तौलता है। तौलता कितना है दोस्तों 85%, 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है तो 85 ग्राम का दाम क्या हो जाएगा दोस्तों, सीपी 85 रुपया हो जाएगा। 85 रुपये का सामान दोस्तों कितना बिक गया है, 85 रुपये का सामान यहाँ पर देखिए कितना बिका गया है, यहाँ पर तो 85 का सामान 112 में बिका है दोस्तों। कितने का फायदा कमा लिया यहाँ पर, कितने का फायदा कमा लिया दोस्तों, 12 में से 5 गया तो 7,
12 में से 5 गया तो दोस्तों 7 और 10 में 8 गया तो 2। 27 का फायदा कमा लिया किस पर? 85 पर, गुणे 100। ठीक है, 27 भागा 85 करना है, गुणे 100 करना है, यानी 2700 में आप भाग दे दीजिए किससे? 85 से। 85 से जब भाग देंगे दोस्तों तो हो जाएगा 31.76। 31.76 होगा दोस्तों 31.76%। ठीक है, 31.76%, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं दोस्तों, इस प्रकार से आप लोग इसको हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, देखिएगा AB का अनुपात यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। थोड़ा सा इसमें सवाल में मिसमैच है, तो एक बार प्यारे साथी इस सवाल को थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसमें AB का अनुपात क्या दिया है दोस्तों। थोड़ा सा इसमें दिक्कत है, सवाल में प्रिंटिंग के दौरान इसमें गलती हो गया है, टाइपिंग के दौरान, तो टाइप गलत कर दिया गया है साथियों। कोई बात नहीं है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 12 नंबर प्रश्न है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उसके महत्तम समापवर्तक का 15 गुना है। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योगफल 112 है। यदि एक संख्या 35 है, दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए दोस्तों। देखिए LCM और HCF। LCM क्या है दोस्तों? महत्तम का 15 गुना है। मौसौ अगर 1 है तो LCM क्या है? 15 है। ठीक है, 15 है। उनका योगफल क्या है? 112 है, यानी 15 + 1 करिए 15 + 1 करेंगे तो 16। 16 का मतलब क्या है दोस्तों? 112 है। 16 का मतलब दोस्तों 112 है, तो इसको काट के छोट कर सकते हैं। 8 से काटिए, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 3 8 चौको 32, 2 से काटेंगे तो 2 7 14, 16 7 112, यानी 7 बार में कट जाएगा। 1 का मान 7 है, 1 का मान दोस्तों 7 है, तो 15 का मान क्या हो जाएगा? 15 7 105 हो जाएगा दोस्तों, 105। यानी लघुत्तम क्या है? 105, महत्तम क्या है? 7 है। तो आप जानते हैं कंसेप्ट, LCM × HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो 105 × 7 बराबर, एक संख्या दिया है 35, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा गया है, दूसरी संख्या निकालना है आपको। ठीक, 5 से 35 से काटेंगे, 35 3 105, 35 3 105, 3 7 21। दूसरी संख्या क्या हो जाएगा दोस्तों? 21, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। चार 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी समान बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर पर सेकेंड और 16 मीटर पर सेकेंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते समय वे कितने समय बाद पहली बार प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? दोस्तों जब प्रारंभिक बिंदु पर मिलने की बात करता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में हम LCM निकालते हैं। तो किसका LCM निकालेंगे? समय की बात किया गया यहाँ पर, कितने समय में, तो आप समय का LCM निकालेंगे। जो LCM आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो पहले नंबर आप समय निकालिए। दो ए और बी बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। ठीक है, एक ही दो लोग हैं, ए और बी से दौड़ना शुरू करते हैं। तो अगर ए दौड़ता है एक बिंदु से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ना शुरू करते हैं दोस्तों, 400 मीटर दौड़ना है, 10 के स्पीड से चलते हैं, तो इसका मतलब यहाँ से 40 सेकेंड का समय यहाँ पर लगेगा। ठीक, 400 मीटर की ही दूरी को जब 16 के स्पीड से दौड़ा जाएगा तो कितना का समय लगेगा यहाँ पर? 4 एकम 4, 4 चौको 16, 25 सेकेंड का समय यहाँ पर लगेगा। ठीक है, तो 40 और 25 का लघुत्तम निकाल दीजिए, जो होगा वही उत्तर हो जाएगा। तो 40 25 का लघुत्तम क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए 25 ले लीजिए यहाँ पर, 25 40 में क्या है? 8 25 40, 8 की कमी है, 25 8 200, 25 8 दोस्तों 200। तो इसका LCM क्या आएगा? 200। इसका मतलब 200 सेकेंड पर पहली बार वह एक साथ मिलेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा 200 सेकेंड, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, दोनों का समय निकाल के LCM निकालना था, बस दोस्तों यही करना है, इसका आंसर सामने आपके आ जाता। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर क्या दिया गया है भैया? 10 मीटर × 10 × 5 मीटर आयामों वाले एक कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी खंभे की लंबाई बताइए। दोस्तों सबसे लंबी खंभे की लंबाई जो होती है ना, वह विकर्ण निकालते हैं। घनाभ का विकर्ण क्या होगा दोस्तों? अंडर रूट में होता है L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस का H का स्क्वायर। L क्या है? 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 100, प्लस B क्या है? 10, 10 का स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों 100, H 5, 5 का स्क्वायर 25, 100 + 100 + 25 यानी 225,
अंडर रूट में 225, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 15। 15 मीटर इसका उत्तर सही होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। कपड़ों की एक दुकान में शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की गई। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए यदि यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपया है? कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए दोस्तों? देखिएगा, बात को समझिए। कितना वह बचाना चाहता है छूट में? 810 रुपये। 810 रुपये वह बचाना चाहता है दोस्तों, ठीक है। 810 रुपये बचाना चाहता है, छूट कितना मिलता है? 30 का, यानी 30% का मान क्या है दोस्तों? 30% का मान ही दिया गया है, क्या चीज़ यहाँ पर? 810 रुपये। तो 100% का मान निकालना है, इसको काटिए, 3 से काटिए, 27 बार में कटेगा, तो 100% का मान क्या हो जाएगा? 2700। 2700 100% का मान हो जाएगा दोस्तों। अब 2700 रुपया 100% का मान है, अंकित मूल्य क्या है? 540 रुपये है। 540 रुपये है। पूछा गया है ऐसा करने के लिए उसे कितनी शर्ट खरीदनी चाहिए? तो 2700 रुपये में अंकित मूल्य का है 540 रुपये, तो 540 से भाग दे दीजिए, पता चलेगा कितने शर्ट उसको खरीदने चाहिए। 540 कटेगा यहाँ से, ठीक। 27 से कम 27, 27 दूना 54, 2 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा। तो इस 5 शर्ट उसको खरीदने चाहिए दोस्तों, 5 शर्ट, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिएगा अगला क्वेश्चन। एक 120 मीटर लंबी ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। पुल की लंबाई बताइए दोस्तों। पुल की लंबाई क्या होगा? देखिएगा, लंबाई क्या होगा पुल की लंबाई x मान लीजिए, तो टोटल लंबाई क्या हो जाएगा? ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, यानी 120 प्लस x, ये टोटल लंबाई हो जाएगा। दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। चाल क्या है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो 5/18 से कर देंगे गुना, गुणे 18 सेकेंड, इससे कैंसिल, 6 पंजे 30 यानी 300। इधर हो जाएगा क्या चीज़? 120 प्लस का x बराबर कितना? 300। तो x का मान क्या हो जाएगा? 120 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 180 180 मीटर है लंबाई पुल की दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन। एक व्यापारी अपने वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% छूट देता है, उसका हानि परसेंट बताइए। देखिएगा दोस्तों, एक व्यक्ति जो है, व्यापारी जो है, वह वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है। अगर क्रय मूल्य की बात करें, सीपी की बात करें दोस्तों, सीपी 100 है, तो उसका एमपी क्या हो जाएगा? एमपी क्या होगा? 15% अधिक यानी 115। ठीक, उसके बावजूद भी वह 20% का छूट देता है। 20% का छूट देगा तो कितना बिकेगा? वह कितना में वह बेचेगा? एसपी क्या हो जाएगा? इसका 20% छूट यानी 80% पर वह बिकेगा। ठीक, 80% निकाल दीजिए इसका, 2 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 5 तिया 15, ये 23, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 1 9, 92 में बिकेगा। 100 का सामान दोस्तों 92 में बिक गया, इसका मतलब घाटा कितने का हो गया? 8% का। 8% का दोस्तों घाटा हो गया, तो 8% इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। एक संख्या 350 में पहले 20% वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, तो नई संख्या बताइए दोस्तों। देखिए, एक संख्या है 350, इसमें 20% की वृद्धि किया गया, 120 कर दिया गया, फिर क्या किया गया? 25% की कमी यानी 75% हो गया। ठीक, 75% हो गया। यहाँ से देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल। अब इसको काटिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 4 से काटेंगे 4 तिया 12, 3 तिया 9, 9 पंजे 45 के 5 हासिल का 4, इकाई का अंक 5 आएगा दोस्तों। 5 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। 3 तिया 9, 9 पंजे 45 4, और 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 4 31, 315 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला प्रश्न नंबर 19 जो है दोस्तों, ये आपके सामने दिया गया है, और इसमें कहा गया है क्या चीज़? औसत का क्वेश्चन है। 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 रुपये है, तो योग क्या हो जाएगा इसका? इसका योग क्या हो जाएगा? 890। औसत गुणे संख्या 890,
यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया है, शेष 9 का क्या हो जाएगा? एक का अगर 35 रुपया है दोस्तों, तो शेष 9 का क्या हो जाएगा? इसको घटाइए, 9 का पता चल जाएगा। ठीक है, 9 संख्या का योग पता चलेगा यहाँ पर। 5 और 8 में से 3 गया तो 5 8 बटे 9, 9 से काटिए, 9 9 81, 4 9 5 45, शेष 9 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा दोस्तों? 95। 95 मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक, अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। बीमारी के कारण एक व्यक्ति का वजन एक महीने में 800 ग्राम घटकर 800 ग्राम से घटकर 64 ग्राम हो गया। व्यक्ति के वजन में कितने % की कमी हुई दोस्तों? व्यक्ति का वजन क्या था? पहले 80 था दोस्तों, सॉरी 800 नहीं 80 है। 80 किलोग्राम से घटकर क्या हो गया दोस्तों? तो 64 किलोग्राम हो गया। कितने की कमी हो गई दोस्तों? यहाँ पर कमी कितनी की हो गई? 14 का, 14 की कमी हो गई, 14 की दोस्तों कमी हो गई। ठीक, किस पर? 80 पर, गुना 100, गुना 100। यहाँ से काटिए, 2 से काटेंगे 2 7 14, 2 से काटेंगे 2 चौको 8, 2 से काट 2 दूना 4, 2 5 10, 7 5 35, 35 बटे 2, इसका 35 बटे 2, सॉरी दोस्तों यहाँ पर कमी कितना का हुआ? यहाँ पर मिस्टेक हो गया, यहाँ पर कमी दोस्तों 16 का हो गया है। यहाँ पर सॉरी, माफ़ कीजिएगा। कमी दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों? यहाँ पर 16 की कमी हुआ है, 16 की कमी हुआ है। किस पर? 80 पर, गुणे 100। 16 बटे 80, 1/5 का मतलब दोस्तों 20% होता है। तो 20% ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है, 20%। ठीक है प्यारे साथियों, 20 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया है दोस्तों। 20 प्रश्न के 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों ने शुरू से अंत तक देखा होगा, हमारे साथ बना रहा होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ अगर आपने पूरा प्रैक्टिस सेट हमारा देख लिया, कर लिया, यकीन मानिए आपका नंबर इंक्रीज ही नहीं, आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा आप लोग अपने साथ पेपर पेन लेकर बैठिए और हर प्रैक्टिस को आप लोग देखते रहिए। प्रैक्टिस सेट हमारा आता रहेगा डेली, आप लोग देखते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए दोस्तों और सफलता लीजिए। चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।